उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदले के 9वें वर्ष के कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे 7 शहर ऐसे हैं जहां मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच चली है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य तय किए वे सभी के सामने हैं। करीब 50 लाख हेक्टेयर जमीन को हम निःशुल्क जल उपलब्ध करा रहे हैं। हमने नहरों का जाल बिछाया और ट्यूबवेल लगाकर लोगों को पानी उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या क्या उपलब्धियां गिनाई, सुनिए। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से, 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना, 18%। ये यूपी के अंदर इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है, और जो उत्पादन होता है अगर मार्केट में अच्छा दाम मिलता है तो हम किसान को ये छूट देते हैं कि वो मार्केट में बेचें, और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो हम कहते हैं हम आपका उपज लेंगे, आपको एमएसपी हम उपलब्ध करवाएंगे। आज ये गारंटी मिल रही है। कोई सोचता था गन्ना किसान, चीनी मिलें औने पौने दाम में बिक चुकी थी, हताशा थी, निराशा थी। 17 में यूपी के अंदर चीनी मिल घाटे का सौदा बन चुका था। तंत्र वही है, केवल सरकार बदली। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, ये चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, हम इसको चलाएंगे। मुझे बताते प्रसन्नता है कि 15 दिन पहले इस सीजन की हमारी चीनी मिलें बंद हुई हैं। 121 चीनी मिलें हम लोगों ने चलाई थी इस वर्ष, और 121 चीनी मिलों में अभी 15 दिन पहले चीनी मिलें बंद हुई हैं। 92% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। 17 में हम लोग आए तो 10 साल पुराना गन्ना मूल्य का था बकाया। अब तक हम 92% इस सीजन का भी गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। और देश के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी अगर किसी राज्य की है तो यूपी की है। अब केवल चीनी मिल नहीं है, वो शुगर कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स। चीनी मिल, वहां पे शुगर का उत्पादन तो हो ही रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है, डिस्टिलरी भी है, कोजन प्लांट भी है, फाइन शुगर भी बन रहा है, बहुत कुछ वहां पे अब एक्टिविटीज प्रारंभ हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। यूपी के एमएसएमई के बारे में कोई सोचता था? वो सब भगवान भरोसे था, क्योंकि सरकार भी
चादर तान करके सो रही थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकार सोएगी तो इंस्पेक्टर राज हावी होगा।